जानकार दूसरे देश जाए और फिर वापस ही ना आए, ना ही उसके बारे में कोई खोज खबर मिले। जी हाँ, हम यहाँ बात कर रहे हैं पाकिस्तान की। दरअसल पाकिस्तान आजकल सुर्खियों में बना हुआ है और वजह तो और भी हैरान कर देने वाली है। तो खबर ये है कि एक हफ्ते के अंदर ही PIA के 2 क्रू मेंबर्स कनाडा में लैंड करने के बाद लापता हो गए हैं। 2022 और 2023 में भी PIA के कई क्रू मेंबर्स कनाडा में लापता हुए थे और पाकिस्तान के पास उनके बारे में लगभग ना के बराबर सुराग है। ऐसे भी सवाल उठता है कि आखिर PIA के क्रू मेंबर्स कनाडा में गायब कहां हो रहे हैं। तो चलिए, मैं सुकन्या सिंह जादौन आपको इस पूरी खबर के बारे में बताती हूँ इंडिया टीवी एक्सप्लेनर में। मरियम रजा, जो कि 15 साल से PIA के साथ जुड़ी थी, 26 फरवरी को कनाडा में लैंड करने के बाद गायब हो गई। जब छानबीन की गई तो एयर हॉस्टेस के रूम में थैंक यू PIA लिखा एक नोट मिला। 29 फरवरी को PIA में काम करने वाले जिब्रान बलोच नाम के एक फ्लाइट स्टूवर्ड के गायब होने की भी खबर आई। 47 साल के जिब्रान बलोच कराची से टोरंटो की फ्लाइट PK 788 में कैबिन क्रू का हिस्सा थे। PIA के प्रवक्ता का यह भी कहना है कि जिब्रान बलोच को गुरुवार को इस्लामाबाद के लिए वापसी उड़ान PK 782 के लिए रिपोर्ट कर रहा था, लेकिन जब उन्होंने वापसी की फ्लाइट के लिए रिपोर्ट नहीं किया तो उनके होटल के कमरे को खोला गया और वहां पर वो मौजूद नहीं थे। मीडिया रिपोर्ट्स की अगर हम बात करें तो इस साल अब तक कनाडा पहुंचने के बाद 3 कैबिन क्रू मेंबर लापता हो गए हैं। पिछले साल फ्लाइट ड्यूटी करते समय कम से कम 7 PIA क्रू मेंबर्स कनाडा में गायब हो गए थे। अधिकारियों ने कहा कि कनाडा में गायब होने का ट्रेंड लचीले कानून के कारण है, जो देश में प्रवेश करने के बाद किसी को भी शरण दे सकता है। वहीं PIA के प्रवक्ता ने कहा है कि क्रू के सदस्यों में से एक शख्स कुछ साल पहले ड्यूटी के दौरान भाग गया था और कनाडा में बस गया था। उन्होंने आगे कहा कि ऐसा संभव है कि वही शख्स बाकी के लोगों को भी ऐसा करने की सलाह दे रहा है। अब सवाल उठता है कि भला कनाडा में ही क्यों गायब हो रहे हैं PIA के क्रू मेंबर्स। PIA के क्रू मेंबर्स के कनाडा में गायब होने के पीछे एक बड़ी वजह है। दरअसल कनाडा के कानून के मुताबिक दस्तावेजों की जांच के बाद शरणार्थियों को देश में रहने की इजाजत दे दी जाती है। कनाडा में कोई भी शख्स एयरपोर्ट पर पहुंचकर भी देश में रहने के लिए शरण मांग सकता है। अगर कोई शख्स प्रताड़ित किए जाने के डर से अपने देश से भागकर आया है तो वो शरण के लिए आवेदन भी कर सकता है। एक बार शरण मिल जाने पर उसे रिफ्यूजी स्टेटस मिल जाता है और वो बगैर किसी दिक्कत के कनाडा में रह सकता है। कनाडा में शरण पाने के लिए शख्स का कनाडा में या मुल्क के किसी भी एंट्री पॉइंट पर मौजूद होना जरूरी है। तो हाल फिलहाल छानबीन जारी है और अब तो ये वक्त ही बताएगा कि आखिर ये सभी लोग गायब कहाँ हुए और जहां भी ये मौजूद हैं, क्या ये सभी ठीक और सुरक्षित हैं भी या नहीं। तो ये थी इंडिया टीवी की खबर। हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं। जब तक के लिए जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।